उनके गुड बुक्स रहने की जरूरत नहीं है आप लोग को। ऐसे 4-5 लोग को ढूंढिए, सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, ऐसे दोस्त बनाइए, लेकिन थोड़ा इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए, इसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको डाउट्स लूंगा। हाँ, तो आगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आप लोग अभी नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बात करता हूं, पर आज डिटेल में इस चैप्टर को खोलेंगे। दैट इज द आर्ट ऑफ डिटेल में लिसनिंग करना। ये एक ऐसा कला है, यहाँ तो मेरे पास समय कम होता है, वैसे मैं बहुत अच्छा लिसनर हूं, पर यहाँ पे समय कम होने की वजह से आप लोगों को मैं बीच बीच में काट देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को मेरे को डाउट में लेना पड़ता है। पर आपको ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए, इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, आपका ये कैसे हेल्प करेगा। मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, या दोस्त नहीं, चलो कोई भी ऐसा इंसान है, उसका एक बुरा वक्त चल रहा है, एक बुरा फेज चल रहा है, और आपकी आदत है रह रह के बीच बीच में काटने की लोगों को। लाइक आप सुनने का पेशेंस रख ही नहीं पाते हो। ठीक है, एक मिनट आए, 1 मिनट। हाँ, उसको साइड कर दो, मैं आ रहा हूँ, साइड कर। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको ये समझना, जैसे मान लिया आपका कोई दोस्त है या बिजनेस में ही है, आप अगर, अब ऐसे सोचे, देखो मान लो कि सिचुएशन है, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे साथ कोई बैठा है सामने। अब अगर वो अपनी फॉर एग्जांपल कहानी सुना रहा है, मान लो कि उसका कोई बहुत सीरियस रिलेशन था, 4-5 साल का था, एंड ही गॉट अ ब्रेकअप, बहुत बुरा उसको उसे लग रहा है, एंड ही, तुम उस पेन को फील कर रहे हो, लेकिन तुम, वो बंदा बोल रहा है कि यार लड़की ने थोड़ा सा ऐसा कर गई, सही नहीं किया, तुम बिना उसको बोले, बिना कुछ समझे, तुम फटाफट बस काट रहे हो, यार लड़कियां ऐसी होती हैं, तुझे तो करना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल फालतू काम तू कर रहा है, चल बिजनेस बनाते हैं, चल ये करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड फील करेगा, लगेगा भाई बंदा मेरे को अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन पता है, तुम उसको रह रहे के जज करोगे ना, रह रहे के बोलोगे, रह रहे के काटोगे ना, वो तुम पे ट्रस्ट फैक्टर लूज करेगा एक समय के बाद, या करेगी। दिस इज द रियलिटी। उसको लगेगा यही ना, मेरी पहली बात पूरी सुनता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, पहले ही काट देता है। तो ट्रस्ट फैक्टर आपके लिए डेवलप नहीं कर पाएगा। और अगर आप एज अ कम्युनिकेटर बहुत टॉप क्लास कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, तो लिसनिंग आपके नस नस में भरा होना चाहिए। लाइक, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम भोंदू बनकर बैठ गए हो, नहीं, यू हैव टू प्ले स्मार्ट। मैं आपको सिखाऊंगा क्या स्ट्रेटजी होती है लिसनिंग के भी। लेकिन कोई अगर जब बोले कुछ आपको लगे इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा उसको एक्टिव लिसन करो। अब एक्टिव लिसन जब भी करोगे तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कि जब सुनोगे तो कोई जजमेंट पास नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके दिमाग में आंसर तैयार पहले होने लगता है, अच्छा ये बोलता है, फिर मैं उसको आंसर देता हूं, अच्छा ये बता रहा है, इसका आंसर मेरे पास है। कहीं ना कहीं हम बाई प्रोग्राम में डिजाइन होते हैं आंसर करने के लिए, लेकिन कोशिश करो कि ये नहीं हो। ठीक है। दूसरा हो कि अपने जो ओपिनियन मत थोपा करो, पहले उनको सुन लो, समझ लो, वो क्या होगा, तुम्हें फिर अपने चीजें तुम करोगे, तुम पे वो ट्रस्ट करेंगे। और ट्रस्ट अगर तुम पे करेगा ना भाई कोई, मैं बता रहा हूं, फिर तुम उसे कोई भी काम अच्छे वे में करवा सकते हो। तो ये आपको एक चीज डेवलप करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, किसी को बुला के कैमरा, फिर आपको समझाता हूं। मधु, ऑन कीजिए अपना कैमरे को। सॉरी, कैमरा नहीं, वॉइस, क्या बोल रहा हूँ, वॉइस। या कैसे राधे हैं राधे आप? सर। बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया। कहाँ से हैं आप? झारखंड। ओके ओके, ग्रेट, ठीक है। तो मधु, मुझे ये बताइए कि अभी आपके इंटरेस्ट क्या है जो परस्यू कर रहे हैं अपने लिए? सर अभी मैं गूगल जीएमबी कर रहा हूँ क्लाइंट के लिए। हेल्थ क्लिनिक है, ऐसे एसईओ इंटरेस्ट है करवाते हो? डिजिटल। एसईओ करवाते हो? एससी। जी एसईओ सर, लोकल। करवाते हो? सॉरी। जी सर। यस सर, एसईओ। काइंड ऑफ गूगल पे रैंक करवाना है या फिर कहीं, कहाँ पे? जीएमबी में सर, गूगल माई बिजनेस नहीं है सर, ओके ओके ओके, उस पर हाँ। रैंक करना है। ठीक है तो ठीक है। एसईओ भी करता हूँ सर, एसईओ लेकिन इज अ अभी कंपोनेंट फिलहाल। ऑफ योर वर्क, मतलब एक या कंपोनेंट। हाँ, तो ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम दोनों, जैसे कि मान लीजिए अगर मधु से मैं बात करता हूँ, ये अगर जैसे कि मैं इनसे कोई भी सवाल पूछता हूँ, एक तुमने एक लाइन सुना होगा कि एक, क्या बोलते हैं, एक कारपेंटर को, एक लाइन में इंग्लिश में मिस कर रहा हूँ, अ कारपेंटर सीज ऑलवेज, अ कारपेंटर सीज एवरी प्रॉब्लम एज अ नेल। मतलब एक जो हथौड़ा है जिसके हाथ में ना, वो हर प्रॉब्लम को एक कील की तरह ही देखता है। कि मतलब मान लो ना कि जिंदगी में कोई भी दिक्कत है, भाई तू पैसा नहीं कमा रहा है, ब्रेकअप हो गया तो पैसा नहीं कमा रहा है, मतलब हर चीज को एक ही जगह से जोड़ देना। मान लो कि कोई बंदा, या कोई बंदा जिसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, वो कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, यार तू मोटिवेट, मान लो कि या तू वीडियो नहीं देखता है, तो वो अच्छा नहीं फील करता है, तू पॉजिटिव नहीं है। नहीं, इसका मतलब मेरा क्या है, मान लीजिए मधु से मैं बात कर रहा हूँ, अब मधु अगर अपनी हर बातों को, मैं उनसे कोई अपने दिल की बात रख रहा हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम है अपनी पर्सनल, ये हर चीज को जोड़ देते हैं अपने काम से ही। यार तू सब कितना क्यों सोचता है ना, साथ में बिजनेस करते हैं ना, गूगल पे रैंक करवाते हैं तेरे काम को, ये वो। तो मैं बोलूंगा ये पागल हो चुका है क्या, हर चीज को अपने काम से बस लिंक कर दे रहा है। तो आपको कम्युनिकेशन का एक रूल याद रखना है, कॉन्टेक्चुअल कम्युनिकेशन। जब लोगों से बात करो तो याद रखना किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे जॉर्डन पीटरसन, एक आपने 12 रूल्स ऑफ लाइफ एक बुक है, अगर नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, उसमें एक रूल है दैट लिसन टू समवन एज यू मे डोंट नो। कभी कभी तुम सोचते हो ना यार, मान लो तुम्हें आता होगा ये सवाल, आप जैसे मान लो कि कैब में कभी ट्रैवल करने जा रहे हो, ओला या उबर में, कोई ड्राइवर है जो उनका ड्राइव कर रहा है, वो कोई ऐसी सी बात कर देता है बीच बीच में, आपको लगता है यार कितनी सही बात ये कर रहा है, लेकिन कभी कभी हम लोग उनकी बात, उसकी बात को नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है क्या बताएगा, तो ड्राइवर है, ये तो रिक्शा वाला है, ये क्या बताएगा मुझे। तो अगर आज से किसी को सुनो, ऐसे सुनो कि हो सकता है इसको कुछ ऐसा पता हो जो मुझे नहीं पता।
ये बहुत डीप बात है, मैं बता रहा हूँ। ये मेरा भी, जब ये मैंने सुना था तो पहले मुझे लगता था कि मेरे लोग मुझे सुने, मैं क्यों लोगों को सुनने बैठा हूँ, मैं नहीं सुन। लेकिन तुम्हें नहीं पता किसके पास कौन ऐसी चीज है, क्या ऐसा काम का वो बता दे जो, और ये तभी कर पाओगे जब तुमने ईगो से थोड़ा डिटैच रहो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज मैं तुमको कुछ ऐसी ये बेसिक रूल्स बताए हैं कि इनको अगर तुम गो थ्रू करोगे, 2-3 बार देखोगे, प्लीज अप्लाई करना, क्योंकि तुम्हारे काम को ये बहुत आसान कर देगा। तो पहले मैं यहां तक समरी चीजों को करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन का बेसिक क्या है। मैं और तुम अगर कोई किसी से कोई बात कर रहा है, कोई हैंड जेस्चर, कोई फेशियल एक्सप्रेशन है, कुछ भी है, मैंने जो कहा तुमने वो समझा, मैंने जो तुम्हें कम्युनिकेट करने की कोशिश की तुमने वो समझा। एज सिंपल एज दैट। ये बेसिक रूल है कम्युनिकेशन का, ठीक है। दूसरा रूल, व्हाट्स इन इट फॉर मी। ह्यूमंस आर सेल्फिश क्रिएचर्स। एट हम साइकोलॉजिकल लेवल पे हो सकता है कि आपकी शक्ल अलग है, आप कमाते अलग हैं, आपका ब्रेन का पैटर्न अलग है, लेकिन सतही एक बेस लेवल पे हम सब एक ही हैं। हमें भी डर लगता है, हमें भी खाना चाहिए, हमारे भी डेंजर्स है, यू नो। मतलब हमारे कुछ ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड है जिनको आप अगर सेटिस्फाई करोगे इंसानों का, तो आपका काम बन जाएगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोग के आंसर के थ्रू समझा, सूर्या के थ्रू, कि आप लोग को नेवर आउटशाइन द मास्टर रखना है कम्युनिकेशन गेम के अंदर। जहां भी हो अपना काम चुपचाप निकालने की आदत डालो। कहीं भी तुम्हें हर जगह अपने को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार आज भी मेरे साथ इंसिडेंट होते हैं, लगता है कि, पर अपनी ईगो को मैं डाउन करता हूँ, नहीं आदित्य, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, हम लोग बड़े मिशन पे हैं और नहीं एफोर्ड कर सकते छोटी छोटी चीजों को। मैंने क्या कहा था, गलत व्यक्ति को नाराज मत करना और नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये 2 रूल बहुत बेसिक रूल है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके टाइप क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, वर्बल, हैंड जेस्चर्स के थ्रू, फेशियल के थ्रू, नॉन वर्बल, और चैप्टर धीरे धीरे खुलेंगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरव्यू के टॉपिक्स क्या होंगे, वो आगे आगे कवर होगा, ठीक है। जो आप लोग बहुत इंटरव्यू क्रैक करने वाले हो, अपने क्लाइंट्स को डील कैसे करोगे, ये सब चीजें मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने मैंने आपको समझाया द आर्ट ऑफ लिसनिंग, ठीक है। तो आर्ट ऑफ लिसनिंग के आप 2-3 कंपोनेंट याद रखोगे, ऐसे सुनो। आज से इसी को दिमाग में बिठा लो, 2 तरह की लिसनिंग होती है, एक होती है पैसिव लिसनिंग, एक होती है एक्टिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग में भी हम लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन हम लोग सुनते हैं टू गिव द रिप्लाई, टू गिव द ओपिनियन, टू गिव द जजमेंट, टू प्रूव आवर सेल्फ। एक्टिव लिसनिंग होता है बस सुनने के लिए सुनना। थोड़ा मुश्किल है, इवन मेरे लिए आज भी मुश्किल होता है, पर मैं 60-70% को डेवलप कर रहा हूं, या ऑलमोस्ट रास्ते में हूं। पर आप देखोगे आप पे लोग ट्रस्ट बहुत करेंगे फिर। और मार्क माई वर्ड्स, आपको दुनिया से क्या चाहिए? फेम चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए अपने लिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, ये लिसनिंग से, ये ट्रस्ट से ही मिलेगा। वरना तुम मार्केट में स्कैमर बन के रह जाओगे, फिर यही हो जाएगा। तो ये ट्रस्ट जब डेवलप कर लोगे तो तुम्हारे लिए काम बहुत आसान बन जाएगा। क्योंकि एक इंसान, आप जो भी कुछ से कुछ खरीद रहे हो, किसी पे भरोसा कर रहे हो, किसी की बात मान रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग हिम और ट्रस्टिंग हर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको भी इस पे, मुझ पर भरोसा है कहीं ना कहीं कि आदित्य के पास कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ फेलियर है, जिसके थ्रू हमारी लाइफ को बेटर कर सकता है। ये ट्रस्ट ही है। समझ रहे हो मेरी बात को? और इसके थ्रू ही चीजों को डेवलप आपको करना है, आर्ट ऑफ लिसनिंग। इसके बाद मैंने बोला कि मैं एक प्लान करूंगा, कि मेरे बहुत आप लोगों के पास देख रहा हूं कि लगभग 10 में से 7-8 हाथ उठ रहे हैं जो लोग सीरियस हैं अपने सर्विसेज को मोनेटाइज करने के लिए, फर्स्ट 1 लाख कमाने के लिए, लेकिन आप लोग पैसे नहीं है, तो ऐसे स्ट्रेटजी डिजाइन करना है जिसके थ्रू ऑर्गेनिक आप लोग क्लाइंट ला सको अपने लिए, ठीक। तो यहां तक रखते हैं पहले आज का सेशन। ये बहुत डीप है, तुम इसमें जाओगे, और जो चीजें कितने लोग देखते हो यार, 5-6 जो मैंने वीडियो डलवाए हैं तुम्हारे वापस, तुम लोग पता नहीं, मुझे लग रहा है कथा कथा की तरह सुन रहे हो इनको, फिर पछताओगे। मैं बता रहा हूँ, प्लीज करो। कोई है जो यहाँ पे फॉलो करेगा चीज को? क्योंकि मैं एक सवाल पूछ लूंगा, अभी पता चल जाएगा कि तुम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाथ उठाना। कौन है? परमीत ने वीडियो देखे हैं मेरे, और किसी कौन कौन देख रहे हैं पुराने वीडियोस मेरे, जो लाइव जो मैं डाल देता हूँ वीडियो पे? नहीं देख रहे हो तुम लोग? फिर बता रहा हूँ, तुम लोग अपना ही लॉस करा रहे हो यार। तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे अंदर एक दिमाग में बैठ गया, मैं देख पा रहा हूँ तुम लोग के अंदर, तुम लोग एक हैबिट बन गई तुम लोग की, जो मेरी भी थी पहले। कंजम्पशन, ओवर कंज्यूम करते रहना, बस कंज्यूम करना, कंज्यूम करना, जहां से जो ज्ञान मिले लेते चले जाओ। ये कम्युनिटी का मकसद मैं फिर से समरी बता रहा हूँ। जो चीज मिल रहा है बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसको प्लीज 2-3 बार देखो, उस पर एक्शन लो। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी तुझे छुपा नहीं रहा हूँ, जो मैंने मेरे लिए काम करता है एक दिन, वही मैं तुम्हारे पास आगे आके रख रहा हूँ। तो अगर तुम बस सुन रहे हो कि संडे को सेशन होता है, रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा, या फिर यहाँ पे सुन लेता हूँ थोड़ा, नहीं हो। प्लीज गो थ्रू करो, बार बार एक्टिव एंगेजमेंट दिखाओ, और फिर तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो मैं यहीं बैठा हूं। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आएगा, फिर तुम मुझे आके चिल्ला के बोलोगे आदित्य नहीं हो रहा कुछ, मैं तुम्हारी पहले क्लास लगाऊंगा, वो तो मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। मुझे पता चल जाएगा एक बार तुम लोग क्या काम कर रहे हो, कुछ छुपेगा नहीं मेरे आगे, क्योंकि एक्शन टेकर की वो होता है ना कि उसके सर पे लिखा है कि देखो मैं दिन भर काम कर रहा हूँ अपने साथ, ये एक्शन के पीछे पड़ा हूँ। और जो फेक उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे सुन लेता हूँ दूर से, तो वो मैं तुम लोग देख लेना क्या करने वाले हो तुम लोग। तो बस वीडियोस को सही से देखो, उसको मैं वीडियो नहीं बोलता हूं, उसको मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्मिंग सेशंस। तो तुम वीडियो का मतलब फिर तुम्हारे कोई नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो हो जाएगा वो फिर। तो ट्रांसफॉर्मिंग सेशन है, सब लोग चेक करो, जो लोग नए नए फेसेस हैं यहाँ पे, उसमें बहुत डिटेलिंग मैंने स्टोरी टेलिंग पे बात की है, करियर पे बात किया है, यूट्यूब के बारे में बात किया है, ब्रांडिंग के बारे में बात किया है। तो देख कर आओ, ताकि हम सब एक जगह पर रहें, और आगे जाके फिर नेक्स्ट चैप्टर खोलेंगे, कम्युनिकेशन का इंटरव्यू है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स भी खुलने वाले हैं, बहुत 1-on-1 होने वाला है, ठीक है। तो यहां तक मैं जो भी तक सीखा कम्युनिकेशन में, कोई सवाल है पूछिए। कम्युनिकेशन का हाथ उठाना कोई, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, पहले फिर जनरल डाउट लेंगे। कम्युनिकेशन का सवाल, अच्छा विजय है, और कौन है? आरुष है, विजय। फिर जनरल डाउट के लिए आता हूँ मैं, अदिति, मनोज, आता हूँ आपके पास।
भैया मतलब मेरा ये प्रॉब्लम था कि हम जब भी बाहर निकलते हैं मेनली हमें मतलब कुछ ऐसे टाइप के इंसान मिल जाते हैं जो हमें नीचा दिखाते हैं। सच बात है भैया। नहीं और अरे हम तो उन्हें चाहते नहीं कि हम उससे फिरे। पर वो क्या बोले मतलब कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़ जाते हैं सर। तो उनसे कैसे डील करें सर, बहुत प्रॉब्लम होता है सर लाइफ में। देखो, तुम्हें एक चीज की क्लैरिटी लानी पड़ेगी। मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ, इंसिडेंट मैं शेयर नहीं करता बट कम्युनिटी में शेयर करूंगा। अभी 3 दिन पहले ही बात है। तो हो सकता है वो मेरा मतलब चीजों को फॉलो होता है, कुछ लोग आपकी चीजों को तारीफ नहीं कर पाते हैं, होता है इनके अंदर नेचर। तो घुमा फिरा के आपकी मजा लेंगे कि तो सबको मेरे बारे में कहीं ना कहीं पता है कि आदित्य इज डूइंग वेरी गुड, अपना अच्छा कर रहा है। तो जिम में मैं वर्कआउट कर रहा था, एक लड़का आया, मैं उसको देख रहा था, बोलने में समझ गया कि मैं कुछ कुछ ऊट पटांग बोलने वाला है। और है बच्चा 22-23 साल का लड़का है। पर होता है इंसान के अंदर, मेरे को समझ रहा भाई जो तू कर रहा है ना, मैं तुझे सुन सकता हूँ, तू क्या करने वाला है, तू क्या बोलने वाला है। बट ठीक है। उसने बोला कि देखो जिम में आ गया सस्ता टोनी स्टार्क। मेरा दिमाग घूम गया। मेरा दिमाग घूम गया कि भाई मेरे को लगा कि भाई ठीक है। फिर मेरे को बोला आदित्य तू सोचना भाई, तू सही में क्या इसके लायक है, बहुत तगड़ा मेरे को गुस्सा आया उस वक्त। उस वक्त ही मोमेंट हमारा चेक होता है अपना। तो मैं बता रहा हूँ कि देखो ऐसे लोग को मैं इस वर्ड को यूज नहीं करता हूँ। पर यार तुम्हें ना ये दिव्य कीर्ति सर भी तुम लोग सुनते हो कि उनको ये बेसिक रूल है यार, तुम्हें ना आर्ट ऑफ इग्नोरिंग को अपने नस में बिठाना पड़ेगा, नस में। एकदम बताएंगे ऐसे इग्नोर कर दो कि मर गया है मेरे सामने, मतलब जिंदा ही नहीं है, कर सकते हो ऐसे इग्नोर। नहीं कर पाओगे तुम लोग। पर ईगो भी पता चलेगा यार, मेरे को कैसे बोल दिया। लगता होगा जो गलत नहीं है, तुम्हारी ईगो भी थोड़ा है। पर इसको डेवलप करके देखो, पता है तुमने सामने वाले की कि उनको बिल्कुल एक आग लग जाएगा उनके अंदर, उनको तुम रिप्लाई मत दो, कुछ बोलो मत, बस देख के इग्नोर कर दो अच्छे वे में। उनके उनके ऊपर सांप लौट जाएगा भाई क्या। वो तुम्हें 10 चीज बोले, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, बिकॉज तुम्हें पता है कि मैं ये नहीं बोला तुम बेवकूफ यहाँ साउंड कर रहे हो। ये तब करना। मैं फिर से समझा रहा हूँ, मेरी बातों को लोग ऐसे लेने लगते हैं, जैसे मैंने साइलेंस का वीडियो बनाया तो बहुत लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि मैं साइलेंट रहता हूँ, कोई मेरे से बात ही नहीं करता। तुम बेवकूफ लग रहे हो। साइलेंस कब रहना है? जब तुम अपने ऊपर काम करके बैठे हो, तुम टॉप क्लास इंसान हो। तुम जब मुंह खोलते हो तुम्हारा वैल्यू है बात का। तो तुम बिजॉय अपने आप को ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, बेस्ट बना के रखो, और उसके बाद इग्नोर करो। ही कैन सेंस यू, सी कैन सेंस यू कि उसने कोई गलत काम किया है। फिर कहो कि आज वो लड़का, कल ही की बात है, कल परसों में ही वो आके मेरे से हाय हेलो कर रहा है, भैया कैसे हो आप, मैं समझ गया, फिर भी मैंने हंस के बस इग्नोर मार दिया। मुझे पता है नहीं कि जब मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूं। आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का बहुत खतरनाक पावर है। क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हें उकसाएंगे, मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग थोड़े नीचे चले जाओगे। इतने हैं लोग हैं अच्छे खासे। पर मैं जानता हूं, मेरा थोड़ा ऊपर लेवल है दिमाग का, कि स्पिरिचुअलिटी से मैं सोचता हूं कि मैं सबको बराबर लेवल पे देखता हूं। मैं इतना मानता हूं कि एक इंसान अगर ऐसी बातें कर रहा है, इसका कॉन्शियसनेस बहुत डाउन है, ये अभी एनिमल इंस्टिंक्ट पे जी रहा है, इसलिए मुझे नहीं समझ पा रहा है। तो इसलिए मैं उसको माफ कर देता हूं। वो आपको उस लेवल पे भी नहीं जाना है, पर इस चीज को समझ लो विजय, आप लोग भी थोड़ा सा इग्नोर करो। लेकिन इग्नोर का मतलब बेवकूफ तुम नहीं हो यहाँ पे। अपने ऊपर काम करते हुए अपने दिमाग में बैठा लो, जो भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, अगर तुम अपने को टॉप क्लास नहीं बना रहे हो, कोई रूल मेरे काम नहीं करेंगे। साइलेंस का लॉ उन्हीं के लिए काम करता है जो अपने आप में टॉप क्लास हैं, जो अपने लिए सक्सेस, पैसा, फेम, फॉलोइंग काम कर रहे हैं अपने ऊपर। तब उनके साइलेंस का वैल्यू है। वरना वरना बाकी लोगों को क्या बोले, बेवकूफ है, कुछ बोलता ही नहीं है। समझना इस चीज को। मैं अगर कहीं रूम में साइलेंट होकर बैठा हूं तो उसकी मेरी रिस्पेक्ट होगी, लेकिन शायद आपकी भी नहीं होगी, आपको लगेगा कि कुछ जानता ही नहीं है। तो ये आपको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, आर्ट लर्न टू इग्नोर। अपनी ईगो को थोड़ा डाउन करो, इस तरह सोचो। ये अभी थोड़ा बच्चा है, ये मेरे पावर को भी नहीं समझता है। जाने दो, जाने दो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं यार, तुम खुद सोचना कि मुझे, जैसे मेरे लाइफ में भी 4-5 लोग ही मैटर करते हैं। तो मुझे पता है मेरे पास समय ही नहीं है। मेरे एक बार सुबह उठता हूँ 6 से 12, कब रात का बज रहा है मुझे पता ही नहीं है। तो किसको मेंटेन करूं, किससे मैं जाके मुंह लगाऊं? अपनी ईगो को हम लोग तब सेटिस्फाई करते हैं जब हमारा वैल्यू लो होता है। तब हमें कोई बोलता है तो तुम सोशल मीडिया पे लड़ाई देखते होगे, कोई किसे भिड़ रहा है, क्यों? उनके पास, बुरा मत मानो, उनके पास कोई काम ही नहीं है, सीरियस वर्क ही नहीं है। एक मैन के लिए, वुमेन के लिए मैं क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा पर्पस चाहिए उसको अपने काम के लिए, उसकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। फिर उसको टाइम है, बता देना मुझे। वो सिर्फ टाइम निकालेगा अपने क्लोज वंस के लिए, अपने पैसों को स्पेंड करने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, सिर्फ खत्म। वरना खाली समय देखोगे वो किसी को पोक कर रहा है। तुमने कभी देखा विकास देवी किसी को पोक कर रहे हैं, कोई टॉपर साइड किसी को पोक कर रहे हैं? बहुत रेयर होता है, करते भी तो स्मार्टली करते हैं वो लोग, उनका बिजनेस मोटो होता है। लेकिन एक तुम तुच्छ इंसान को देखोगे फॉलोअर मिलियंस के, लेकिन भिड़ रहा है दूसरे बंदे जाके, जस्ट टू गेन सम काइंड ऑफ लिटिल फॉलोइंग, पर ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म इसकी वैल्यू गिरेगी बस। भैया और एक डाउट। हम्म। भैया मतलब टॉक्सिक फ्रेंड से मतलब कैसे बचे सर भैया? मतलब मेरे सर्कल में कुछ ऐसे टॉक्सिक देखो, दो वर्ड नहीं होता टॉक्सिक, या तो टॉक्सिक होता है तो फ्रेंड होता है। टॉक्सिक फ्रेंड क्या होता है? वो तो फ्रेंड नहीं है। चूज मतलब चूज करना पड़ेगा। बोलो। मतलब भैया मैं से उससे दोस्ती रखना नहीं चाहता। पर वो काम जब काम भी नहीं मेरे करना है। सामने आता है हम्म। मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है, पर मेरे पीठ पीछे बहुत खराब खराब बातें करता वो है। जब तुम दोस्त का हुआ तुम्हारा यार, काम निकालो फिर उससे। देखो भैया हमें उससे पावर गेम में झगड़ा भी नहीं करना किसी से। मैं तो क्या समझाया, वी हैव टू प्ले स्मार्ट। मैं तुमको सारी चीज साइकोलॉजिकल लेवल बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई लाला वर्ल्ड में लेके नहीं जा रहा हूँ। हाँ विजय बताइए। तो मैं उससे बात भी नहीं करता, फिर भी मतलब मेरे पास आ जाता है, विजय आज चलोगे मेरे साथ ऐसा वैसा। फिर ना बाद में बोलते हैं मैंने विजय को ये खरीद के दिया, वो खरीद के दिया। भाई, वो बहुत साथी दोस्त है, तुम्हें साथी बनना पड़ेगा, सिंपल बात है। बी कॉन्शियस नॉट नाइस। मैंने पहले भी कहा है। तुम अगर नाइस बन के जी रहे हो ना, सोच रहे हो कि मैं स्वीट हूँ, दुनिया स्वीट हो जाएगा, यू आर एन इडियट। तुम सभी अगर नहीं समझ रहे हो इस चीज को तो। मैंने कॉन्शियसनेस एक बहुत डीप वर्ड, स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझो कि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है। लेकिन मैं इस चीज को बहुत अंदर तक बिठा चुका हूँ। ह्यूमंस अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं। मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को हाई रखना है। तो विजय के सामने मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, मैं ही तुम्हारा चापलूस दोस्त हूँ जो तुम्हारे लिए ऐसा करता हूँ। तो ना कॉन्शियसनेस हाई रखोगे। ये बंदा स्मार्ट खेलता है, मुझे नहीं जाना इसके साथ, जब भी मैं इसके साथ जाता हूँ मैं टाइम वेस्ट होता है, तो मैं स्मार्टली मना करूंगा।
नहीं नहीं ठीक है भाई, आज थोड़ा काम है, छोड़ देते हैं, देखते हैं। तुम स्मार्टली खेलना पड़ेगा, तुम बहुत रूड भी नहीं बन सकते हो, वरना तुम सबके बैड लिस्ट में आने लगोगे, वो भी नहीं बनना हमें, समझ रहे हो? तो थोड़ा स्पेशली इग्नोर करो। दूसरा, ना बोलना सीखो स्मार्टली। मैं तुम्हें यहाँ पे स्मार्ट बना रहा हूँ, बहुत रूड या बहुत स्वीट नहीं बना रहा हूँ, समझ गए? ठीक है, और कोई डाउट हो शशांक को फॉरवर्ड करना, मैं कॉल बताऊंगा अच्छे में। चलो फटाफट एक डाउट पूछिए आप लोग, फिर मैं और आता हूँ। आदित्य जवान आदित्य आदित्य बताइए। सर देख रहे हो मेरे से भी कितनी गलतियां होती है, यू हैव टू डू द थिंग्स, ऐसे ही करना पड़ेगा, बताइए। सर मेरा डाउट ये है कि जो मेरे मम्मी है, आपने कहा था कि मम्मी का लेवल हटा के देखो, तो मैंने दिखा के देखा, तो मैं कहना तो नहीं चाहिए बट मेरी मम्मी बहुत ज्यादा फुलिशनेस करती हैं। हम जैसे सबके कि हम सबके मेरी मम्मी अपनी फ्रेंड के साथ जाएंगी तो वो 700 रुपीज ऐसे उड़ा देंगी, हाँ। ठीक है। अब मैंने उनसे कहा कि 700 रुपीज को हम लोग ड्राई फ्रूट्स में लगाते हैं, स्वीट्स नहीं खरीदते क्योंकि शुगर लेवल हाई हो जाएगा। तो मम्मी ने कहा कि यू तुम मुझे मत सिखाओ, मतलब तुम- मनी मैनेजमेंट, उनकी हाँ। मनी मैनेजमेंट स्किल बिल्कुल जीरो है। मुझे कुछ तो मैं डाउट किया तुम्हारे क्या टिप्स मनी मैनेज कैसे करते हैं करते हैं या मुझे करवाना है मम्मी से? वो करवाना है। देखो तुम अभी, तुम लोग, मैंने एक वीडियो भी शेयर किया इसके ऊपर, तुम लोग क्या गलती करो पता है? ये मैं अपनी बातें, तुम देखो मैंने कुछ छुपाया नहीं तुम लोगों से। हाँ। मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा खासा अपने काम कर रहा हूँ, सब कुछ सही है। मेरे पापा आज भी मेरे से खुश नहीं है, आज वो भी तो खुश किसी नहीं के नहीं होते हैं। है, एकदम खुश नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बहुत लोग शौक लगे, बस शेयर मत करना कहीं जाके वीडियो को मेरे, पर आज भी मेरे खुश नहीं है। उनको भी लगता है आज भी कि बैंक का नौकरी क्यों छोड़ा इसने, बस इनके दिमाग में यही सवाल बैठा हुआ है, नहीं चाहिए मुझे तेरा पैसा। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखो हमारे दिक्कत क्या हुई ना, समझना है चीज को। 2010 से पहले, 2005 से पहले एक जनरेशन चल रहा था। तुम्हारी नानी, तुमने तुमने नोटिस किया होगा, तुम्हारी नानी, तुम्हारी परनानी, तुम्हारी मम्मी एक थॉट के थे, मतलब आसपास ही थे, सब बोलते थे 18-20 तक शादी कर लो, नॉर्मल थी। पर अभी 2005 के बाद एक सडन जनरेशन का गैप सा आ गया है। लड़के बोलते हैं मुझे 35-30 से पहले शादी नहीं करनी, लड़कियां बोलती हैं मुझे 30 से पहले शादी नहीं करनी, मुझे अपना करियर बनाना। लड़कियां बहुत इंस्पायर है अपने काम को लेके। क्यों हुआ? इंटरनेट पेनिट्रेट कर गया बहुत तेजी से मार्केट के अंदर। जो नॉलेज यूएस के किसी टॉप एंटरप्रेन्योर के पास था, वो आज दिल्ली या फिर उत्तराखंड के किसी गांव में किसी लड़के के पास भी है, वही काम कर पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तुम, रियलिटी यही है, यू कैन नॉट चेंज योर मदर। उनकी एक प्रोग्रामिंग, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जिनके बीच में सिनेप्सेस बोलते हैं, एक कनेक्शन होता है, ओवर द टाइम वो स्ट्रांग हो जाता है। तुम अगर क्यों बोलते हैं कि तुम नहीं सोचते कि अमीर बहुत अमीर बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, उनको ऐसा क्या पता है? तुम कभी सोचते नहीं कि कभी सोचना कि अमीर ना पैसे कभी बनाने से रुक ही नहीं पा रहे और गरीब हर दिन गरीब बन रहा है। और इसमें नहीं देखा गया, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखा गया, ये तुम लोग पढ़ोगे कभी कभी बेसिक आइडियोलॉजीज, चाहे कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमी हो चाहे सोशलिज्म हो, हर जगह अमीर टॉप पर आके बैठ ही जाता है। कितना भी सरकार उनके रेगुलेशन लगाए, कितना भी उनका पैसा रोके, अमीर अमीर बन जाएगा और गरीब नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी न्यूरॉन्स उस तरह अपने ब्रेन को प्रोग्राम करो, हर दिन उसी को फीड कर रहे हैं। तो तुम्हारे मम्मी पापा के, मेरे मम्मी पापा के प्रोग्रामिंग 40 साल से यही हुई है। पैसा मुसीबत का जड़ होता है, ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, और सेफ्टी इज द इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो ठीक तुम है सर, बट मेरे स्कूल में से कि मैं 3 दिन एब्सेंट हो गई थी टेस्ट में, तो फिर अब वो जो सर है वो भी, उनकी भी एज बहुत ज्यादा है, तो उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लास में तो पढ़ाई होती नहीं है, जो हम पढ़ाते हैं वो बेस्ट है। तुम लोग मेरे साथ जुड़े हो, देखो उन लोग का माइंड बोलते हैं ढीठ माइंड सेट है, ढीठ। यस सर। ऑनेस्टली मैं यही बात ही है, क्योंकि जो ढीठ नहीं होगा वो पैसा नाम फेम बना रहा होगा। तुम जिससे भी टॉप पर्सनैलिटी से मिलोगे, तुम उसके अंदर सेंस कर सकते हो इस चीज, बोलेगा भाई बंदा कितना डाउन टू अर्थ है यार, ये बंदी कितनी डाउन टू अर्थ है, तुम्हें सेंस आ जाएगा इस चीज से, तभी वो वहां पर है। और ढीठ क्या बोलेगा, मैं हर चीज जानता हूं, ये वर्ड में नहीं यूज करता हूं, बट हमारे बाबा यही तो है, हम लोग नहीं सीखना चाहते हैं। तो उनकी दुनिया खत्म करो, तुम उनके अपने लिए रियलिटी क्रिएट करो, उनको फिर उनको वहां पे तुम कोशिश करो बुलाने की। जैसे कि मेरा मानना है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा, फिर मम्मी पापा बोलूंगा तुम लोग मेरे साथ आके दुनिया में रहो, वो तो मतलब नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे अपने गाँव। तुम लिख लो इस चीज, वो रहेंगे, उनकी प्रोग्राम इस तरह नहीं है, बहुत बार कोशिश करेंगे पर उनका दिमाग प्रोग्राम उसी तरह है। तो उनको बुलाओ, उनको दुनिया दिखाओ, लेकिन अपनी ड्रीम्स को मत मारो। इफ दे वांट मनी गिव देम द मनी, इफ दे वांट सम ऑफ योर टाइम गिव देम द टाइम, बट अपने ड्रीम्स को मत मारो। तुम अच्छा पैसा कमाओगी, अच्छा करोगी, शी विल अंडरस्टैंड यू। नहीं समझेंगी तो उनकी प्रॉब्लम है, दिस इज द रियलिटी। लेकिन हाँ, मैं ब्रूटल क्यों होता हूं तुम्हें समझना पड़ेगा, यहां पर तुम्हारा लॉजिक ब्रेन चलना चाहिए कि मेरे लिए अपना स्टैंड मुझे खुद लेना पड़ेगा, तो कोई मैं नहीं। पेरेंट्स को लेट इट गो कर दूं, मतलब कि नो नो, उनको अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे मेरे दुश्मन मत बना देना। तुम नहीं समझते हो, तुम लोग ना एक्सट्रीम में खेलने लगते हो, या तो बहुत बुरा बना दूंगा या तो बहुत अच्छा बना दूंगा। बी कॉन्शियस नॉट नाइस, स्मार्ट खेलो थोड़ा सा। मम्मी पापा इतने बुरे नहीं होते, तुमने बहुत लाइफ स्किल सीखा है, शांत रहना, लोगों को डील करना। देखना तुम लोग बहुत जगह फट जाते हो, लेकिन वो तुम्हें सिखाते हो बेटा शांत से डील करते हैं, तो मैनेज करते हैं, ये सब लाइफ स्किल है। तो बहुत जगह तुम्हें सिखा रहे कॉन्शियस रहो, बस कॉन्शियस में सवाल करो, इनसे मैं क्या अच्छी चीज निकाल सकता हूँ, दैट्स इट, सिंपल। उनसे सीखो वही चीज उनको, और दूसरी चीज उनके ऊपर कोई चीज थोपना मत। अगर कोई घोड़ा है, कोई घोड़े को मुझे पानी पिलाना है, मैं कुएं तक लेके जा सकता हूँ, पानी पीना है कि उसकी चॉइस है, सिंपल। मैं तुम्हें यहाँ बिठा चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं जो बैठे हुए 30-40 लोग, उसमें से 2-4 लोग ही सही से ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, बाकी नहीं होंगे, मुझे पता है, वो कथा सुन के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोले कि मुझे आदित्य ने
कुएं के पास कोई लेकर आया, वो बोला पानी को पीने को, मैं पानी पीऊंगा अपने अपने से। तो अपनी मदद तुम्हें पहले खुद करनी पड़ेगी, तभी गॉड विल ऑल्सो कम। तो पहले उनको बदलना नहीं है, अपने पे काम करो, दे विल सी यू, दे विल सेंस यू। तुम पैसा, फॉलोइंग, फेम बनाना शुरू करोगी, ऑटोमेटिक दे विल जॉइन यू। तो आज पापा के मेरे थोड़ा सा हिंड्रेंस डाउन हुआ है, तो देख रहे हैं लड़के की रिस्पेक्ट बढ़ गई है, शादी में 4-5 लोग फोटो खिंचाते हैं पास आके, तुमको अच्छा लगता है। तो धीरे 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 तुम्हारी चीजों को लोग देखेंगे, समझेंगे, तो हो जाएगा। पर उनको मनाने की कोशिश मत करना, दे विल नेवर चेंज। बहुत रेयर होने वाला है हमारी सोसाइटी में, लोअर और मिडिल क्लास जहां से लोग निकल कर आते हैं, बहुत रेयर होता है। ठीक है, अब और डाउट लेते हैं थोड़ा फास्ट में, फटाफट एक डाउट पूछिए अब। मनोज, हाँ, एक एक पूछना, बाकी सवाल रह जाएंगे तो टेलीग्राम में डाल देंगे। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने इतना पावरफुल कम्युनिटी बनाया। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखा सर, और मेरे साथ पूरा था सर पिछले 2 सालों से। मैं सीख तो बहुत रहा था, मतलब हमेशा सीखने पे फोकस करता था, ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, हमेशा मतलब माइंड था कि सीखते रहो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। तो मुझे जिस लेवल का भी डेवलपमेंट हो पाता, अगर उसको एग्जीक्यूट कर पाता, तो वो नहीं हो पाया सर। आने के बाद कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। तो आपका क्या थैंक यू इंटरेस्ट सर। है, क्या इंटरेस्ट है आपका, क्या करना चाहते हो? वेलनेस कोच के रूप में काम कर रहा हूँ, लोगों का अच्छा। वेट लॉस के लिए मदद करता हूँ। क्या कहना है सर? ठीक है, इसके आप भी मतलब आपके भी, आप लोग के लिए बनाऊंगा मैं बढ़िया से प्रोग्राम, में प्लान करता हूँ उसका। ठीक है, इसका स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे। अभी कोई डाउट है आपका फिलहाल, या फिर कोई डाउट बाद में हो तो टेलीग्राम पे ड्रॉप कर सकते हैं शशांक को। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, डाउट था ऐसे सीखते रहो और एक्शन लोगे तो यार देखो रिजल्ट आएगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ थोड़ा। आरुष, आते हैं मंजीत आपके पास। हाँ सर, कल सैटरडे था हाँ। और मेरे स्कूल में हमारा स्पीच कंपटीशन था और मैं वहाँ गया, लेकिन आई मैं जब बीच में भूल गया मैं। और जब मैंने वापस घर आके एनालाइज किया कि कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, तो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि जो मेरे हैंड जेस्चर्स थे वो सही नहीं थे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा था। तो मैं कैसे इंप्रूव करूँ इस चीज़ों को? तुम्हें वहां पे एक रिकॉर्डिंग कैमरा लगा स्टार्ट करना चाहिए था, किसी को बोलना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ, मैंने सोचा चाहिए कि अगली बार हाँ। मैं मैम को बोलूंगा। अगली बार क्या करो, जब भी देखो मैथमेटिक्स या जो मैं भी काम करता हूँ, या फेसबुक एड्स हम लोग चलाते हैं, या कोई भी काम करते हैं, यूट्यूब हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक लॉ। इफ यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट ग्रो इट, यू हैव टू ट्रैक इट। कोई भी काम कर रहे हो, बस अंधा तीर मार रहे हो कि कोई लक में चल जाएगा, ट्रैक करो। ट्रैक का मतलब रिकॉर्डिंग तुमने 5-6 अपना किया, देखो कहाँ मैं फास्ट हो जा रहा हूँ, कहाँ मैं अपने हैंड्स को ज्यादा यूज करने लगा हूँ, कहाँ मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, खुद तुम्हें दिखेगा। जैसे हम लोग अभी जाके, आप लोगों ने 5-6 यूट्यूब वीडियो लास्ट में देखेंगे, किस पे ज्यादा सब्सक्राइबर गेन हुए, किस वीडियो को लोगों ने ज्यादा देखा। तो मुझे अंधे क्या बोलते, तीर नहीं मारना पड़ेगा वहां। मुझे पता है कि मेरी मेजोरिटी लोग अल्फा मेल पे वीडियो मांग रहे हैं, तो मेजोरिटी लोग के डिमांड को पूरा करते हैं, बाकी लोग के डिमांड को पर्सनली सॉल्व करेंगे। इस तरह मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा ट्रैक करो, अगली बार जो भी रिकॉर्ड करो बस, और उसको तुम जाके देखो, खुद तुम्हें दिखेगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी। तुम खुद बोलोगे हाँ, जैसे अभी तुम कुछ वीडियो तुमने बनाया, शायद भेजा था मुझे, हाँ, तो खुद अभी जाके उस वीडियो को मुझे मत भेजो, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे तो भेजो, सॉरी, और अपने भी देखो एक बार क्या उसमें इंप्रूव हो सकता है। मेरा आप लोगों को मकसद यही था इन चीजों में लाने का, कि ट्रैक करो साथ में। यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई जादू वाली बातें नहीं मैं करने वाला हूँ, मैं बस आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूँ। जैसे यूट्यूब पे दिक्कत क्या हो रहा है चीजों में, कि वहां पे लोग बस कंज्यूम कर रहे हैं। मैं भी कल मैंने क्या किया कि मैंने एक अपने भी, आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे आजकल आप लोग देख रहे हो, परेशान भी होंगे इन चीजों के साथ, कि कल मैं अपने यूट्यूब पे मैंने ब्लॉकर लगा रखा है कि मेरे को कोई चीज वीडियो सजेशन नहीं आता। तो कल मैंने ब्लॉकर हटाया 1 मिनट के लिए, और यूट्यूब खोला, इतनी सारी वीडियोस आ गई, इतना कुछ, उसी में मैं यूट्यूब बंद कर दिया। मेरा दिमाग घूम गया, इतना कंजम्पशन है करने को ना, मेरा सर घूम जाता है। मतलब बस बचो इस ट्रैप से, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ। ये ट्रैप तुम्हें खा जाएगा अगर तुम्हें नहीं पता है तुम्हें क्या कंज्यूम करना है। हर दूसरा बंदा बोलेगा मेरे कपड़े को देख, हर तीसरा बंदा बोलेगा मेरे गाड़ी को देख, कोई बोलेगा मेरे नॉलेज को ले, तुम्हें क्या चाहिए, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कम्युनिटी बनाया कि यहाँ पे मैं आपको कोई नई बात नहीं बताता हूँ, बस उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, दिस इज द थिंग। ठीक है, चलिए मंजीत, एक सवाल रखेंगे फिर आगे आएंगे। मंजीत, कैसे हैं आप मंजीत? हाँ बताइए। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आई एम गेटिंग यू। हाँ सर, मेरे सर कुछ डाउट है, मैं आपको जल्दी बताता हूँ, मैं आपको ज्यादा ही बोल देता हूँ। सर पहला डाउट था कि सर कम्युनिकेशन में सर कभी कभी क्या होता है कि हम अपने हैंड जैसे को क्या तो कभी ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, या फिर कभी कुछ करते ही नहीं उनसे, या फिर बहुत लेस इस्तेमाल करते हैं। तो सर वो एक, वो जो एक सेंटर पॉइंट होता है उसे कैसे अचीव करें कि हाँ तुम्हारे हैंड जैसे ज्यादा भी नहीं लग रहे और मिनिमम भी नहीं? देखो, पहला आप लोग ऐसे बात करने का एक नया तरीका सीख लो। जब बात करो, जैसे हम लोग, मैं रियल पब्लिक स्पीकिंग कभी जाता हूँ इवेंट में करने, तो हाथ को एक ऐसे नॉर्मल रखना पहले सीख लो। जैसे कि यहाँ से हल्का हल्का थोड़ा सा मूव कर सकते। जैसे मान लो कि मैंने जो सैटरडे को मैं जिम गया था, तो एक लड़का था, उसने क्या किया, उसने बोला कि मुझे यू आर लुकिंग लाइक जिम टोनी स्टार्क काइंड ऑफ। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने सोचा कि क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए। तो इस तरह थोड़ा सा ये पोजीशन को सीख लो, रेस्ट पोजीशन सही रहता है तुम लोग बात करने के लिए। इससे थोड़ा यहाँ पे ऐसे मूव कर सकते हो, हल्का मूव कर सकते हो। और शुरुआत में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि बहुत फास्ट मत जाओ, लाइक हैंड जेस्चर्स। मान लो कोई मंजीत आपकी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो, तो हाथ एक रिलैक्स रखो, इससे ही बहुत, क्या कैसे मैं दिखाऊं, तुम दिख रहा होगा नहीं, एक रिलैक्स पोजीशन में ऐसे आ जाओ और स्लाइड मूव करना शुरू करो। अभी मेरे वाली चीज को कॉपी मत करो, या कोई बहुत प्रोफेशनल स्पीकर को कॉपी मत करो, फंस जाओगे। धीरे धीरे तुम देखोगे, देखो मेरे हाथ भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे ऐसा हो गया, मैं नहीं करना चाह रहा था ये चीज। तो ये क्या हो रहा है, ब्रेन का प्रोग्रामिंग कैसे हो गया, क्योंकि ये कंटेंट में बैठा हुआ है। अगर मैं फूड पे बात करूं तो शायद मैं इतना नेचुरल फ्लो में नहीं आ पाऊंगा,
तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अपने काम को करते रहो। दूसरा काम जो मैंने आरुष को बताया था कि ट्रैक करो अपने हैंड को, देखो तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारा हाथ ज्यादा भाग रहा है। और तीसरा, एक बार कोशिश करो हाथ ऐसे रिलैक्स यहाँ पे रखने की, एब्डोमेन के पास, इस एंगल पे खड़े होके, और हल्का सा मूव करने की, इस वे में, थोड़ा ऐसे में, ये करके, स्माइल करके। तो खुद देखो कि धीरे धीरे आ रहा है। और फिर कुछ प्रैक्टिस करो 2-3 वीडियो के साथ, फिर मुझे बताओ कि खुद तुम इंप्रूव करोगे। और ट्रैक जरूर करना, ये करके मुझे बताओ। एक और डाउट पूछो, फिर आगे ऋषि को लेते हैं। सर एक और है सर, मैंने ना एक चीज नोटिस करी है सर, जैसे आजकल 2-3 महीनों से ज्यादा ही टाइम से अपनी सर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में ना मैं एक ही रूम में सिमट हूँ और उसमें ही बिल्कुल बुक पढ़ना, उसमें अपना कम्युनिकेशन बेटर करना, आपकी वीडियो देखो उस हिसाब से। तो सर जो वो लोगों से कम्युनिकेशन की जो वो है ना, वो कहीं ना कहीं कट गया। तो सर पहले मैं क्या करता था, तो मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ, लेकिन सर पहले तो मैं इससे भी बहुत ज्यादा बोलता था। तो जब भी मैं बोले तो किसी को भी अपना ज्ञान दे दो और इतना बोलो कि वो कन्विंस हो जाए। उस हिसाब से नहीं कि वो मैं अपने आप को साइलेंट नहीं रखता, मैं बोलूंगा कि हाँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात समझ कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन सर अभी क्या हो रहा है ना, अगर मैं किसी से कम्युनिकेशन करूंगा तो कभी कभी इससे डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा, पहले नहीं लगता था। क्या ये इस वजह से हुआ है क्योंकि अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में इंटरेक्शन कम हो गया? क्योंकि अभी आपका ईगो का वो शेल टूटा है। बिकॉज पहले आप क्या कर रहे थे कि आपको लगता था मैं बोलता रहूंगा तो मतलब मैं एक अथॉरिटी में हूं, तो आपको सडनली अभी थोड़ा सा आपको कम बोल के अपनी बातों को इफेक्टिव प्रूफ करना है। तो ये आपको लग रहा है कि ये मैं अभी शायद नहीं करता हूं, तो आपका अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है। ये कब आएगा? जब 5, 6, 10, 20 लोगों से बात करके उनको कम बातों में कन्विंस करना तुम सीख जाओगे। देखो, मैंने कॉन्फिडेंस का तुम लोगों को बेसिक रूल बता रखा है, ये तुम लोग बहुत देर समझ रहे हो। किसी भी काम को करो, वर्ड्स उसको करो, उससे तुमको अगर रिजल्ट दिखेगा तुम कॉन्फिडेंट बन जाओगे। एकदम सिंपल रूल है, मैं बता रहा हूं। किसी भी नए काम को करते हो ना, अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो एज मंजीत, तुम पहली बार नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने अगर इसको कॉन्शियस अटेंशन दिया तो तुम पाओगे। अगर तुम 5-6 जगह भी लड़खड़ा कर बोले और अगर छठी जगह तुमने सही से बोल दिया, तो तुमने अपने वर्ड्स को बोला, अपने वर्ड्स को फॉलो किया, तुम्हें रिजल्ट दिखा, तुम 7वें बार ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट बन जाओगे। तो अभी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि तुम कम बोल के किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, मे बी। तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा कंज्यूम करने की जरूरत है, तुम्हें नॉलेज लेने की जरूरत है, मार्केटिंग की या जो भी चीज तुम कर रहे हो, साइकोलॉजी की। ये करके ट्राई करो लोगों के ऊपर धीरे धीरे। ये धीरे धीरे ही डेवलप होगा सडनली, क्योंकि तुम्हारा भी वो शेल टूटा है। जैसे मान लो ना कि अगर मैं आपके अराउंड कंटेंट बना रहा हूं और मैं सडनली अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लूं और मैं सोचूं कि पहले 10 दिन में ही अपने 10 क्लाइंट को कन्वर्ट कर लूं, नहीं हो पाएगा। नेचुरल फ्लो नहीं बहेगा, क्योंकि मेरा ईगो डेवलप हुआ था फॉर पीक पोटेंशियल एक्सपर्ट के लिए, वहां मैं नेचुरल फ्लो में था। लेकिन सडनली अब मेरा क्या आया कि मुझे कुछ क्लाइंट्स को मनाना है दूसरे लैंग्वेज में जो मेरे को नहीं आता, तो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। प्रैक्टिस कर करके थोड़ा करो, हो जाता है। और आपका डाउट मुझे दिख रहा है कि काफी जेन्युइन है, मतलब अभी आप काम कर रहे हो, अच्छा है, सही है। सर चलो एक ऋषि, लास्ट डाउट पूछ सर, लास्ट है। उसको ड्रॉप कर देना, उस सेशन को ड्रॉप करना, मैं बताता ओके हूँ। सर, ठीक ओके है ऋषि, डाउट अब देखो टेलीग्राम पे है, ये मत समझो कि टेलीग्राम पे सॉल्व नहीं होगा। वहां पे मैं और अच्छे सॉल्व करता हूँ क्योंकि मेरे पास वॉइस ओवर की लिमिट नहीं होती, तो उसका वहां पे पूछ सकते हो अच्छे से आप। हाँ ऋषि। सर मेरी एक बहुत ही परमानेंट प्रॉब्लम है, जड़ है। मैं जब पैदा हुआ था तब कुछ टाइम बाद से वॉइस टीवी वॉइस देखता लैग हो रही था। है आपकी, वॉइस लैग हो रही है। मेरी एक मिनट, एम आई ऑडिबल? या ऑडिबल नाउ। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे आदत हो गई है टीवी देखने की, बचपन से आदत हो गई है। मैंने आपको डाउट भेजा था टेलीग्राम पे शशांक सर के थ्रू, तो अभी ये जड़ बन चुका है। अब निकालना थोड़ा नामुमकिन हो रहा है, मैं जानता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप कुछ स्ट्रेटेजी टीवी शेयर को लेके, करोगे? टीवी को लेके, यस सर। टीवी निकाल के फेंक दो रूम से। नॉट फनी, डोंट टेक इट फनी। अगर फनी है तो फिर कर लेते रहो फनी। काम कौन आएगा बचाने तुम्हें यहाँ पर? टीवी, जो चीज नहीं उठा के फेंको। अगर मुझे मेरे रूम में खाने, जैसे मुझे पता है कि मेरे घर में अगर कुछ उटपटांग खाने का आता है मैं खाऊंगा, मेरे रूम में, मेरे किचन में क्या पड़ा हुआ है, अभी भी जाके कुछ सिंपल सा रूम बना है, तुम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं होगे, बट चिकन पड़ा हुआ सिंपल कुछ ऐसा, मुझे पता है मैं चाहूंगा भी नहीं, डिस्ट्रैक्शन से नहीं भटक सकता, मैं नहीं खाऊंगा उटपटांग। तो मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अगर तुम, हाँ, अगर घर पे हो तो तुम्हें अपने रूम में हटाना पड़ेगा, रूम से लॉक करके खुद बनाना पड़ेगा बैरियर। ये मत सोचना कि कोई आके बचा लेगा। कभी मैं किसी, मुझे अच्छा फील हुआ टीवी नहीं देखूंगा, वो डिस्ट्रैक्शन है, टू बी थ्रोन डाउन, सिंपल। और वो नशा नहीं छूटेगा। यूट्यूब, अगर जैसे मुझे पता है मेरे यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम मेरे टैबलेट में है, इंस्टाग्राम मेरे किसी फोन में इंस्टॉल नहीं है, सिंपल। मुझे नहीं करना तो नहीं करना, ये क्लैरिटी तुम्हें होनी चाहिए। अब बताइए आगे। सॉरी सर फॉर बीइंग, नहीं, तुम वो सेंस में नहीं बोला मैंने। आप सब, आपके डाउट थ्रू मैं सबको समझाया कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन होगा, मैं यहाँ पे बहुत हार्ड बात करूंगा, जो बात है सो है कि टीवी पर 2 घंटे देख लो, नहीं वो डिस्ट्रैक्शन है। टीवी क्या देखो, टीवी के ऊपर जाके वो गंदे फटे हुए न्यूज, कहाँ कहाँ किस पे क्या अटैक हो, कोई काम का न्यूज नहीं होता। न्यूज देखने के लिए तुम 5 मिनट के लिए अपने वेब पे सर्च करो, टॉप न्यूज ऑफ द टुडे मिल जाएगा तुम्हें। दिन भर बैठ के जो मसाला ले रहे हो, मजे ले रहे हो, डोपामिन को हाइक कर रहे हो, कहीं नहीं पहुंचोगे उससे। तो वो मेरा सिंपल बात है यार, यही सिंपल, यही रियलिटी है, मैं ऐसे फॉलो करता हूँ चीजों। ओके। हाँ, और तो वही डिस्ट्रैक्शन ऐसे हटेगा आपका। अगर आपको पता है कि आपके लिए जिम इंपॉर्टेंट है, तो अपने आसपास अच्छी चीजों को रखोगे खाने के लिए ना। आप किसी फर्जी दोस्त को बुला के टाइम पास करवा रहे हो, पिज्जा ऑर्डर कर ले, तो नहीं हो सकता। वेट लॉस की जर्नी इंपॉसिबल है। मैं फेकबाजी नहीं बोलूंगा कि नहीं वेट लॉस हो जाएगा, नहीं होगा, सिंपल।
ओके यू हैव टू प्ले हार्ड, एज सिंपल एज दैट। अगर मेरे साथ इस कम्युनिटी में हो, इफ यू आर पेइंग, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, सिंपल। अगर मुझे डिस्ट्रैक्शन को हटाना है तो मुझे सबसे टफेस्ट रास्ता लेना पड़ेगा। टफेस्ट रास्ता, अगर और उस चीज को एलिमिनेट करने की, स्लो स्लो हटाने की कोशिश करो। शुरू दिन टफ है, लेकिन अपने आप को प्लान करो, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। हैबिट, हमारा ब्रेन समझो, हमारा ब्रेन समझो आप सभी, हमारा ब्रेन कुछ क्यू ढूंढता है, CUE। क्यू का मतलब कोई बहाना ढूंढता है। एक क्यू उसको मिलेगा ना, वो घुस जाएगा। अगर तुम, और इंसान बोर होने से बहुत डरता है, उसको कुछ भी कराओ, उसको बोर नहीं होना है। उसको कुछ खाने को दे दो, कुछ बात करवाओ, टाइम पास करवाओ, तो क्यू ढूंढता है। एक सिगरेट स्मोकर को देखना, वो स्मोकिंग छोड़ेगा। जैसे पहले मैं बहुत स्मोक करता था, तो पहले क्या होता था, मैं कोई क्यू, कोई क्रेविंग का पॉइंट ढूंढता था। किसी को मैं स्मोक करते दुकान पे देख रहा हूँ, मेरा ही मन मार रहा है, तो उस क्यू को तुम्हें किल ही कर देना पड़ेगा। मैं उस दुकान के पास से नहीं गुजरूंगा शुरू के 10 दिन, जब तक हैबिट नहीं बन जाता। किल करना ही पड़ता है ब्रूटली। वो नहीं होता कि थोड़ा 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 ये करोगे तभी तुम्हें, और 10 से 12 दिन करना होता है। 10 से 20 दिन के अंदर तुम्हें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फिर मनी बोलेगा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेन के न्यू न्यूरॉन्स फॉर्म होने लगते हैं, कनेक्शन। ब्रेन के आपकी साइकोलॉजी को भी समझा दूंगा मैं, कैसे सिनेप्सिस फॉर्म होते हैं, कैसे कनेक्शंस बनते हैं, तब जाके हैबिट्स फॉर्म होता है। जो आपने सुना होगा ना कि 21 दिन में हैबिट बन जाता है, कैसे बनता है वो मैं समझा दूंगा बाद में कभी। तो ठीक है, या फिर ऋषि इतना डाउट रखते हैं और इस पे ऐसे फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर आप सीरियस हैं तो मीडियोकर लाइफ के लिए में कोई रूल नहीं है। वो तो टीवी भी देखते हैं, मैच भी देखते हैं। मैं तो आपको ये भी बोलूंगा, बहुत क्रिकेट लवर्स होंगे, क्यों देखते हो क्रिकेट मैच? क्या भला हो रहा है तुम्हारा? मेरे को नहीं लगता कोई भला हो रहा है। जो सट्टा लगा रहे हैं उनका भला हो रहा है, जो खेल रहा है उनका भला हो रहा है, मेरा भला नहीं हो रहा है, मैं नहीं देखूंगा। तुम्हें एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। अब जो लोग Okay, बुरा लगेगा तो फिर ठीक है, आप लोग को लगे बुरा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आगे आइए परमीत। once again I'm really sorry for being funny. अरे नहीं, सॉरी मैंने आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने वर्ड से आपके थ्रू में सबको समझा रहा हूँ। डोंट टेक ऑन योरसेल्फ। ये कोई भी मैं सवाल करता ना, मैं यही समझाता हूँ। कोई भी मुझसे सवाल करता, मेरी बातें थोड़ी हार्ड है लेकिन प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं ये करता हूँ, ऐसे ही रिजल्ट मिलता है ब्रूटल खेलने में। अब ये नहीं कि आपकी लाइफ सीरियस बन जाएगी, लेकिन जब काम कर रहे हो तो सीरियस खेलो। इंटरटेनमेंट हो रहे हो तो सीरियस इंटरटेनमेंट करो। वहां नहीं सोचो कि फिर काम करूँ कि नहीं। अभी से शाम में जाऊंगा 7 बजे, तो मैं 7 से 8, 8:30 खेलूंगा फिर इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। वहां फिर काम नहीं चिल्लाऊंगा मैं। ये मैं आपको क्लैरिटी समझा रहा हूँ लाइफ की, ठीक है? तो डोंट सॉरी फॉर योरसेल्फ, थ्रू योरसेल्फ आई एम टेलिंग एवरीवन। Okay. ठीक है, लास्ट सवाल है पॉल का और परमीत का, फिर बाकी लोग ड्रॉप कर देना, मैं आप लोग की वहां ले। पर पॉल पर आइए, फिर मैं आपको परमीत पे आता हूँ। हाय सर। हेलो डियर। सर आपका थंबनेल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और क्या बताऊँ, रिसेंट वीडियो का जो थंबनेल होता है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव है। स्पेशली जो आपने एक वीडियो बनाया था बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अगर आप 18 साल से 30 साल का हो तो इस वीडियो आपके लिए है। तो उस वीडियो का जो AI पिक्चर है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप कैसे जनरेट किए हो? यार अभी तो और मेरी दूसरी टीम, अभी तो मेरी टीम काम कर रही है, मैं उनको आइडिया देता हूँ। जैसे कि उनका उसका टॉपिक मैंने उनको बता दिया था। टॉपिक मैंने बोला कि देखो, उसने बोला कि बॉडी लैंग्वेज लिखते हैं, मैंने बोला नहीं, बॉडी लैंग्वेज से फिर व्हाट्स इन इट फॉर मी नहीं आएगा। मैंने क्या आपको कहा था साइकोलॉजी में? लोगों को क्यों लगा मुझे क्लिक करना है? मेरे काम का ही नहीं, मुझे नहीं बनाना कम्युनिकेशन। मैंने बोला देखो भाई, तुम 16 से 30 साल के हो, तुम्हारे काम का वीडियो है, देखना है आके देखो। तो बस सिंपल, क्योंकि मुझे पता है उसमें कोई मैंने टाइम पास नहीं किया है। लेकिन लोग थोड़े से लेजी क्रिएचर हैं, लोग थोड़े से डले रहना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं। लोग के उस स्टेटस को उस पॉज को तोड़ना तुम्हें आना चाहिए। और अपने से बहुत अटैच होते हैं लोग, उनकी ईगो को छेड़ो, बड़ा जल्दी खुश हो जाते हैं। और खासकर तो वो तुम्हें, वही मैंने साइकोलॉजी को यूज करता हूं। और दूसरा, AI इमेज जनरेटर्स आते हैं बहुत सारे। आप, मैं इस पे आपको गाइड कर दूंगा, शशांक से आप पूछना, मैं आपको ऐप भिजवा दूंगा एक दो। तो उस पे अपने फोटो का AI इमेज बनवा सकते हैं, लेकिन जो कॉपी राइटिंग स्किल है वो आपको समय लगेगा डेवलप करने में। आपको धीरे धीरे और आएगा, सर, साइकोलॉजी का खेल है ये, में कोई समय लगेगा। मैं क्या जान सकती हूँ कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? आपका टीम कौन सा यार मुझे सॉफ्टवेयर पूछना यूज? पड़ेगा उससे, मैं आपको भेज दूंगा, समझ में सब भेज दूंगा। आप फॉरवर्ड अच्छा, करना, मैं सब भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे शिवम से पूछना पड़ेगा, ठीक है? चलिए ठीक है, क्लास सवाल, फिर मैं आप लोग के बाकी सवाल जितने भी आप टेलीग्राम पर ड्रॉप करना, मैं हूँ। हाँ परमीत आइए। सर आपने जो बोला था कि सर्विस प्रोडक्ट, जो बोला था सर्विस प्रोडक्ट, सर्विस मैंने, नॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज डिफरेंट, सर्विस इज डिफरेंट। सर्विस, हाँ सर, सर्विस प्रोडक्ट जो आपने बोला था वो मतलब कंटेंट राइटिंग के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ सर। वो सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टेशन, फिर प्रोग्रामिंग, स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, उन सब में एक कंटेंट लिख चुका हूँ। क्या ये निच सही सही रहेगा सर? नहीं, अभी आप जनरल एक उसकी तरह काम कर रहे हो, एक जनरल प्रैक्टिशनर की तरह। मान लो कि जो मैंने पहले भी कहा था लास्ट एग्जांपल में, लास्ट सेशन में, अभी आप एक जनरल दवाई की दुकान खोल के बैठे हो। तुम भी दवाई ले लो, तुम भी ठीक कर दो, हाथ भी ठीक कर दूंगा, पैर भी ठीक कर दूंगा, तुम्हारा सर भी ठीक कर दूंगा। तो कोई बोलेगा भाई ये तो सब चीज को सब आता है, ठीक है, तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो। अगर मेरे दिमाग के इस पार्ट में प्रॉब्लम है तो मुझे सबसे पहला नाम परमीत का याद आना चाहिए। सिंपल, तुम्हें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तुम स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट दे रहे हो, मोटिवेट भी कर रहे हो, सबकॉन्शियस भी बता रहे हो, फंस जाओगे। मेरा कंटेंट सिर्फ पीक पोटेंशियल पर ही है। पीक पोटेंशियल के अंदर सब कुछ आता है। कोई इंसान कम्युनिकेशन बनाना चाहता है अपना, मैं बताऊंगा। किसी को अपना पैसा कमाना है, वो भी टॉप क्लास का, मैं बताऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें टेक्निकल चीजें बहुत नहीं बता पाऊंगा। तो तुम्हें अपनी नीश को, मैंने क्या बोला, इसे पिन डाउन करो। जैसे आपका काम अच्छा है, लेकिन अपने एक दो काम को स्पेसिफाई करो कि मैं अगर स्पिरिचुअलिटी पे कंटेंट बनाना चाहता हूं तो बस स्पिरिचुअलिटी का बनाऊंगा। शुरू के एटलीस्ट 1-2 साल, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे इस फील्ड के अंदर, जब आपको लोग जान जाएंगे कि आप इस फील्ड के पापा हैं, बाप हैं, देन यू कैन एक्सपैंड इन फॉर द फील्ड्स।
तो शुरू में कभी भी कोई भी अगर मार्केट में एंटर कर रहे हो, कभी भी जनरल मत घुसना, वरना जनरल बन के रह जाओगे। समझ लो मेरी बात को। आदित्य को वही लोग ज्यादा देखेंगे जो 18 से 30 साल के बीच में है। मेरी ऑडियंस का ये 70-80% रेंज वही है, बाकी लोग नहीं देखते हैं। समझ लो मेरी बात। तो पैसा कमाने का फील्ड स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा है, बहुत सारे बुक्स लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप लाए जा सकते हैं, बहुत सर्विसेज दी जा सकती है, लेकिन पहले आपको ब्रेन में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि दिमाग भी बहुत मचलेगा कि यार ईमान गाजी ना डिजिटल सर्विस में अच्छा कर रहा है, आदित्य इसमें अच्छा कर रहा है, मुझे इसमें जाना है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लैरिटी। वो समय के साथ होगा, तो टाइम लो, टाइम बिताओ, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो 2-3 चीज के ऊपर, शशांक को शेयर करो, फिर मैं आगे बताऊँ, ठीक है? ओके सर। हाँ, बस आप लोग याद रखना समरी में कि आप जितने लोग सुन रहे हैं, मोना, मंजीत, जो लोग टिके हैं, ज्योति, सुरेश, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, एंड पे हम लोग, निखिल, मनोज, जो भी है। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को जनरल नहीं बनना है, खासकर शुरू में अगर आप लोग स्टार्ट जब करने वाले हो। जैसे कि साधना थी, उन्होंने कहा गार्डनिंग में, तो जैसे जो जिनका नीड था, किसी का कुछ था, कुछ थोड़ा सा आप लोग स्पेसिफिक हो जाओ। टाइम लग रहा है, लो, शशांक से सवाल पूछना, मैं बताता रहूंगा, आपको हेल्प करूंगा मैं आप लोग की, पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाओ। जैसे कि आदित्य हैं, वो जिम का कंटेंट बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में मैंने उनका देखा एक 2 वीडियो, तो वहां पे और उसको लोग स्पेसिफिक कर सकते हैं। जिम सीरीज ओनली फॉर ऑफिस गोअर्स, जो घर से वर्कआउट, जो घर पे वर्कआउट मैनेज करना चाहते हैं, या फिर जिनको आधा घंटा ही समय मिल पाता है। ऑफिस वाले बहुत परेशान रहते हैं, ऑफिस में गाली खा रहे हैं बॉस से, इतना काम डील कर रहे हैं, आगे जिम कौन करेगा? तो उनको कोई जल्दी से शॉर्टकट मिल जाए कि आधे घंटे में अच्छा वर्कआउट हो जाए मेरा, तो इस पे बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे हम। कल लोग इस पे ऐड चला सकते हैं, अच्छे लोग को टारगेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपने 30 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का वर्कशॉप ला सकते हैं। समझ लो मेरी बात को, ये मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं। तो जनरल में आप लोग पैसा कमाओगे, लेकिन जनरल में दिक्कत होगा कि फिर जनरल बन के रह जाओगे। तो मैंने पहले गलती की थी, मत करो उनका, ठीक है? चलो बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। आज का कंटेंट बहुत कुछ मैंने बताया है, कंटेंट में गो थ्रू करो, चीज देखो, समझो। कल अगली बार कम्युनिकेशन का बहुत डिटेल चैप्टर लेके जाएंगे हम लोग, इंटरव्यू के क्वेश्चन उठाएंगे, जो एज अ बिजनेस, एज अ जॉब बहुत आपको काम आने वाला है। सो सब लोग आओ, बहुत लोग आगे पीछे छुप के देखते हैं। आपका ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। बस आप लोग को बोलूंगा कि एक्टिव रहो। जैसे मैं अगर इंगेज नहीं करता तो बोलते आदित्य इंगेज नहीं कर रहा, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो आप लोग का काम है कि आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहें, ठीक है? चलिए फिर, इट्स टाइम फॉर अ फोटो शूट। कैमरा आप लोग का वॉइस आ रही है आप लोग को मेरी? 1 मिनट, अभी वॉइस आ रही है आप लोग को? नाउ वॉइस आ रही है? हाँ, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था, ठीक। चलिए, मुझे आप लोग का एक बढ़िया सा वो चाहिए, जब बोलूंगा थम्स अप तो ऐसे करना सब लोग। अपनी कम्युनिटी में दिखाओ तो अपनी स्टोरी में कितने लोग हैं यहाँ मेरे साथ। चलो, स्माइलिंग फेस, 1 2 3 गो। देखो, तुम्हारा प्रूफ भी हो रहा है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाओगे तुम, तो ये सब रखूंगा मैं, तो ध्यान रखना काम कर रहे हो कि नहीं। सब मैं तुम्हारे लिए, क्या बोलते हैं इसको, मैं जमा कर रहा हूँ इन सब चीजों को। सो पकड़े जाओगे लास्ट में अगर कुछ भी किया तो, ठीक है? साधना, ज्योतिष, भक्ता, पॉल, सुरेश, नंदिनी, परमेत, आरुष, ये लोग हैं सीरियस, बाकी लोग गए लगता है, ठीक है? चलो फिर, बाकी लोग भी हैं, मैंने नाम नहीं पढ़ा, बट ठीक है। अच्छे से संडे एंजॉय करो, और चीजों को दोबारा देखना, एक्शन लेना। और ये सेशन यही नहीं हुआ है, काम जो मिलेगा वो ग्रुप पे करते रहना, शशांक को काम फॉरवर्ड करते रहना, और जो भी डाउट हो बीच में पूछना। और प्लीज, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन लेते रहो। ये कथा नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ सुन के जा रहे हो तुम, सॉरी, यूट्यूब पे जाके फिर कथा सुनो जाके, ठीक है? चलो, हैव अ ग्रेट संडे, सी यू अगेन, बाय।